की सबसे खूबसूरत और टैलेंटेड अभिनेत्रियों में से एक रेखा को आखिर कौन नहीं जानता होगा। रेखा आज इंडस्ट्री का बड़ा नाम है, लेकिन उनका निजी जीवन आज भी रहस्य भरा हुआ है। माना जाता है जितनी शोहरत रेखा को अपने फिल्मी करियर से मिली, उतना ही दर्द निजी जिंदगी में भी मिला। आज उनके जन्मदिन पर कर रहे हैं उनके करियर और उनकी जिंदगी के बारे में बातें। रेखा का जन्म 10 अक्टूबर 1954 को चेन्नई में हुआ था। रेखा की जिंदगी हमेशा से ही विवादों में घिरी रही है। रेखा आज उस मुकाम पर है जहां पहुंचने के लिए लोग सपने देखते हैं, लेकिन इस शोहरत को पाने के लिए रेखा को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। रेखा ने बुलंदियों को छूने के लिए जो संघर्ष किया, वो अपने आप में एक मिसाल है। रेखा ने अपने करियर की शुरुआत 13 साल की उम्र में की थी। उन्होंने तमिल फिल्मों में काम किया और फिर बॉलीवुड में आई। यहाँ यश चोपड़ा संग अन्य डायरेक्टरों की फिल्म में उन्होंने जबरदस्त अदाकारी दिखाई और अपना नाम कमाया। जहाँ एक तरफ रेखा हिंदी सिनेमा का जाना माना चेहरा बन रही है, तो वहीं असल जिंदगी में उन्हें पराई औरतों का दर्जा दिया गया। रेखा की पर्सनल लाइफ में तमाम शख्स आए, यहाँ तक कि साथ काम करने वाले भी बेहद कम उम्र के लोगों के साथ भी उनके अफेयर के किस्से गढ़े गए। तमाम सच सामने तो नहीं आया, लेकिन इन किस्सों के सामने जो रेखा नजर आई, कभी उनका कोई प्यार रिश्ते में नहीं बदला। प्यार के मामले में रेखा हमेशा से ही बदकिस्मत रही। रेखा की जिंदगी में 2 मुकाम ऐसे आए जिसने उन्हें बदल कर रख दिया। पहला अमिताभ बच्चन से रेखा की मुलाकात और दूसरा 1990 में मुकेश अग्रवाल से उनकी शादी। अमिताभ संग रेखा के अफेयर की अफवाह खूब उड़ी थी। वहीं रेखा के पति मुकेश अग्रवाल ने शादी के 1 साल बाद ही खुदकुशी कर ली थी, जिसके बाद मुकेश के परिवार और फिर फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने रेखा को खूब कोसा। इसमें सुभाष घई और अनुपम खेर जैसे बड़े नाम शामिल है। मुकेश के बाद रेखा ने विनोद मेहरा संग शादी की, लेकिन इस शादी को भी कभी मंजूरी नहीं मिली। कहा जाता है जब दोनों कोलकाता से शादी करने के बाद मुंबई लौटे, तो नई नवेली दुल्हन रेखा का स्वागत चप्पलों से किया गया। रेखा की सास कमला इस शादी को लेकर बेहद नाराज थी। जैसे ही रेखा आशीर्वाद लेने के लिए झुकी, तो उनकी सास ने उन्हें ढकेल दिया। पहले तो उन्होंने रेखा को मारने के लिए चप्पल निकाल दी और उसके बाद उन्हें अपने घर में घुसने से मना कर दिया। रेखा का कई फिल्म एक्टर्स के साथ भी नाम जोड़ा गया, जिसके चलते वो काफी विवादों में रही। अमिताभ के अलावा उनका नाम नवीन निश्चल, विश्वजीत, जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद मेहरा, संजय दत्त, अक्षय कुमार जैसे कई एक्टर्स के साथ जोड़ा गया, लेकिन उनकी जिंदगी में प्यार ने घर नहीं किया। रेखा के प्यार का घर किसी न किसी कारण उजड़ता ही रहा। इस बात का असर इंडस्ट्री में भी उनकी इमेज पर काफी पड़ा। रेखा के माथे का सिंदूर आज भी राज बना हुआ है। इस बात पर बीते कई सालों से विवाद और सवाल दोनों बरकरार है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर वह किसके नाम का सिंदूर लगाती है। रेखा ने ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में सिंदूर लगा रखा था और मंगलसूत्र भी पहना हुआ था। जब उस समय उनसे पूछा गया कि इसका कारण क्या है, तो उन्होंने कहा कि वो शूटिंग से सीधे शादी में आई थी, लेकिन आज भी उन्हें कई बार सिंदूर लगाए देखा जा सकता है। इसके पीछे का कारण अब तक कोई नहीं जानता। ऐसे में हिंदी सिनेमा में रेखा उन एक्ट्रेसेस में से एक है जिनके साथ ही गहरी खामोशी जुड़ी हुई है। बात होती तो है रेखा की खूबसूरती की, अदाकारी की, उनके रिश्तों की, लेकिन हमेशा मुस्कुराती दिखने वाली रेखा के दर्द पर लोग ज्यादा बात नहीं करते। भले ही रेखा का करियर कितना भी बेहतरीन रहा हो, लेकिन उनकी जिंदगी में जो दर्द और खामोशी है, उसके बारे में मुश्किल से ही कोई जान पाएगा। बता दें 1981 में आई उनकी फिल्म उमराव जान, ये फिल्म उनके करियर की बेस्ट फिल्मों में से एक है। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया। इसके बाद भी उनकी कई फिल्में आई जो काफी हिट हुई थी। 1990 के दौरान रेखा की सफलता में थोड़ी गिरावट आई। उन्होंने कई ऐसी फिल्मों में काम किया जो खास कारोबार नहीं कर पाई और आलोचनाओं का भी शिकार हुई। इस दौरान श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित जैसी अभिनेत्रियां भी चर्चा में रही। इसके बाद उन्होंने कामसूत्र, अ टेल ऑफ लव और खिलाड़ियों का खिलाड़ी जैसी फिल्मों में काम किया।
उनकी फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी ने अच्छा कारोबार किया और उनकी ये फिल्म उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक रही। इस फिल्म में पहली बार रेखा ने मैडम माया का नेगेटिव किरदार निभाया। फिल्म में अक्षय कुमार और रवीना टंडन भी शामिल थे। साल 2000 आते आते उन्होंने फिल्में कम कर दी और इसके बाद वो कुछ ही फिल्मों में दिखाई दी। इस दौरान वे फिल्म बुलंदी में नजर आई। साल 2001 में वो फिल्म लज्जा में नजर आई। फिर राकेश रोशन की फिल्म कोई मिल गया में ऋतिक की मां के किरदार में रेखा नजर आई, तो वहीं फिल्म परिणीता में एक आइटम नंबर में रेखा काम करती हुई नजर आई थी। रेखा की प्रमुख फिल्मों की बात करें तो उनमें सावन भादो, ऐलान, रामपुर का लक्ष्मण, धर्मा, कहानी किस्मत की, नमक हराम, प्राण जाए पर वचन न जाए, धर्मात्मा, दो अनजाने, खून पसीना, गंगा की सौगंध, घर, मुकद्दर का सिकंदर, सुहाग, मिस्टर नटवरलाल, खूबसूरत, सिलसिला, उमराव जान, निशान, अगर तुम ना होते, खून भरी मांग, इज्जत, बीवी हो तो ऐसी, भ्रष्टाचार, फूल बने अंगार, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, आस्था, बुलंदी, जुबैदा, लज्जा, दिल है तुम्हारा, कोई मिल गया, क्रिश, सर्दियाँ, सुपर नानी और शमिता।